सोशल मीडिया पर आप सभी के पास चैनल महालक्ष्मी की ओर सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई में से आप में से लोग कहते हैं कि हम दिगंबर बनाम श्वेतांबर आपस में दो भाइयों को लड़ाते हैं। ऐसा कभी भाव नहीं रहा है। अगर जब एकता की बात होगी तो चैनल महालक्ष्मी को सबसे आगे खड़ा मिलेगा। आप शुरुआत कीजिए, आगे हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई बात खाई करने की, खाई खोद दी गई है, दीवार खड़ी कर दी है, तो उसके लिए चैनल महालक्ष्मी कभी चुप नहीं रहेगा। जानकारी सब तक पहुंचाएगा कि आप भी उठो इसके खिलाफ आवाज़ के लिए। और इसी के लिए ये पुस्तक है। आज आपको इसका एक्सरे करेगा चैनल महालक्ष्मी। वीर के वंशज कौन, बड़ी अच्छी किताब है कि महावीर स्वामी के वंशज कौन है। ये बहुत अच्छी किताब लिख दी गई है और इसमें क्या क्या लिखा गया है आज बताएंगे कि दिगंबरों का इतिहास ख़त्म कर दिया गया है। ये लिखी गई है भूषण शाह के द्वारा और परिमार्जक बनाए गए हैं परमहंस विजय जी महाराज साहब। इसमें खास बात क्या क्या लिखी गई है कि तीर्थंकर जो तीर्थंकर थे ना हमारे महावीर स्वामी लीग में, श्वेतांबर थे, दिगंबर नहीं थे। और अगर आगे पन्ने पलटेंगे, सारे पन्ने हम कुछ पलटे देंगे। इसका लिखने का कारण उन्होंने लिखा है पुस्तक का कि दिगंबर संप्रदाय के द्वारा बार बार श्वेतांबरों पर अनर्गल प्रलाप किया जाता है। नाम भी दो लिख दिए गए हैं। इसी वर्ष दिगंबरों के आचार्य सुनील सागर और आचार्य प्रमाण सागर ने तो मर्यादाएं ही लांघ दी हैं और इसलिए इस पुस्तक को का जन्म किया था। और जन्म क्या किया था, दिगंबरों का इतिहास साफ किया। इसमें आपका कोई तीर्थ चैलेंज करते हैं आपको, आप एक तीर्थ होता ना जो कहते हैं आप कि दिगंबर तीर्थ है, ये कहते हैं कोई दिगंबर तीर्थ है ही नहीं। आज इसी की शुरुआत करते हैं। इस किताब को पढ़ना जैसे गोल टोपी वाला हमारे लिए उल्टा, तो इसको उल्टा ही पढ़ते हैं क्योंकि आज इसमें इतना विवाद कर दिया गया है। लिखा गया है, देखिए अभी पन्ना देख रहे हैं आप, ये ना इस पन्ने को हम भी पढ़ते हैं। इसमें हमारे श्रेष्ठतम आचार्यों पर बहुत उंगलियां उठाई गई हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप नौकाविहार स्पीड बोट से, समझ गए आप किस गुरुवर के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हथकरघा में कपड़े देखने गए, यानी जितना उन्होंने गुरुवर पर चोट की है। और आप सब क्या कहें, हम नपुंसक नहीं हैं कि जो इस तरीके से चुपचाप बैठ जाएंगे। गुरुवर के बारे में इस तरह की बात लिखकर भी, अरे एक दिगंबर भाई ने कहा था तो कहते हैं भोपाल में नहीं पूरे मध्य में शोर मच गया था। लेकिन आज जब यह लिखते हैं तो हम में से कहीं हम हिजड़े तो नहीं कहलाते। आज यह आपके लिए चेतनता की बात कहते हैं। देख लिया आपने, उसको कहते हैं इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे थे, बहनों द्वारा अभिषेक होता है, व्हील चेयर का उपयोग होता है और नाम खुल गया है आचार्य पुलक सागर जी। सुन रहे होंगे उनके भक्त। रंगों पर चलते हैं, संतों को उसके ऊपर बताया गया है। पुष्प वृष्टि कराते हैं, 20 पंथियों पर सीधा एक बड़े कस के ऊपर से चोट मारी गई है। और पालकी में विहार करते हैं। इसके अंदर दी गई चित्रों के अंदर मुख्यतः आचार्य ऋषि को इन्होंने सीधा हमला बोला है और हम में से कोई इस पर कोई मुख नहीं खुला है। उल्टा ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं और फिर आप बाएं पन्ने पर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पुष्प वृष्टि संतों के ऊपर हो रही है, चित्र साफ दिख रहा है। साध्वी जी पाद प्रक्षालन कर रही हैं। यहां पर बताया गया है कुंद की मूर्ति को किस रूप में दिखाया गया है। मल्लिनाथ भगवान की स्त्री स्वरूप मूर्ति है। केशवराय पटन की बात यहां खड़ती है। मथुरा की प्राचीन किला मकस्त्र साधु की है। पता नहीं चलता कि यहां पे यह बात बेकाबू लगती है। सिवाया में उनके पास मूर्ति वापस लेते हो कि एक फोटो दिखा दी है, पता नहीं आया सच्चाई की कहानी कहां दुला दी है। नरसिंहपुरा 12 में कंधोरे के साथ की फोटो को कहते हैं छेड़छाड़ की गई है। अरे अपने आप कर्तव्य मनमूढ़ अपनी बात को जैसे सही कही गई है। नरसिंहपुरे 12 के अंदर कहा गया कंदोरों के बिना मूर्ति है उनके पास है। दावा कितना गलत, ये किसी के दावे में न पास है। हाँ, हमने आपसे क्या कहा था भाई साहब कि आपको एक दिगंबर तीर्थ का नाम बोलना जो आप बोले 100% दिगंबरों का है। नहीं, यहाँ तो भूत के, वर्तमान के और बनने वाले भी सब उन्हीं के हैं। मूडबद्री अतीत में आ जाओ, श्रवण बेलगा अतीत में आ जाओ, महावीर जी अतीत में आ जाओ, किसी अतीत में आ जाओ। वर्तमान में आचार्य श्री के किसी तीर्थ को बोल देना, अमरकंटक हो, कुंडलपुर हो, कोई भी हो आप लेना, अरे सबके नाम लिख दिए हैं। और बनने वालों में अशोक पाटनी धार्मिक जो बनवा रहे हैं नारेली में, वो भी इन्हीं का है। सारी विसियत इन्होंने अपनी लिखवा दी है। जैसे वक्फ बोर्ड में लिखी गई है ना, वही यहाँ पर पूरी सौगात दी है। वीर के वंशज कौन में सब कुछ मौन कर दिया। अरे मौन नहीं, गौन कर दिया। सुनिए जरा, इस पन्ने से शुरुआत करते हैं ना। लिखिए, नाम गिनती पढ़ लीजिए, 60-70 तीर्थ तो ऐसे लिख दिए गए हैं और ये तो कुछ लिखे गए हैं। अंतरिक्ष जी जानते हैं आप, मक्षी जी, महावीर जी,
सम्मेद शिखर जी और चमलेश्वर पारसनाथ जी। समझ गए आप? पन्ना पलट लेते हैं और आप समझ जाएंगे इनके बारे में सब कुछ लिखा है। हैरान मत होइए, सूरसागर जी का नाम भी आ गया है, आचार्य श्री का भी आ गया है, और अतीत के हमारे सारे आचार्यों के चंद्रगुप्त से लेके तब का आ गया है। पेज नंबर 6 पे छठे मंदिर का नाम आता है, तीर्थ पारोली, आगरा, देरोल, औगड़ा, केसरिया जी। लड़ाई लड़ाई भाई की, कमला का कब्जा हो गया तीसरे का जी। केशवराव पाटन, मुनि सुव्रत भगवान। आप मत कीजिए, इन सब पर इनका आधिपत्य है। जेगंबर जैनबूझ के इन पर लड़ रहे हैं। ये छठे पेज पे कुछ नाम थे, 7वें पर आते हैं। 12वां है सवाई माधोपुर, अरे मुक्तागिरी, जी हाँ, जहाँ से 3 करोड़ मुनिराज गए हैं, मुक्तागिरी। विजयनगर पोलो वाला, जहाँ पर 81 इंच के भगवान नेमिनाथ जी की प्रतिमा है। वडाली यानी अमजरा पार्श्वनाथ, कहते हैं यहाँ पर दिगंबरों ने अपनी नई मूर्ति रख दी गई है। दावे तो गजब के, झुंझुनू की बात करते हैं, कितना प्राचीन दिगंबर तीर्थ है, इनका बन गया है। लाडनू कहने की बात नहीं है, कहते हैं जमीन से निकला था, श्वेतांबर संप्रदाय का था। और मौजपुर, कहते हैं मूल नायक या हमारे हैं। पेज नंबर 8 पे आते हो, तीर्थ नंबर 19 पहुंच जाता है। सोच लीजिए, पावापुरी से शुरुआत हो जाती है, जिनका 2550वां अभी हाल में दोनों संप्रदाय ने वर्ष खत्म कर समापन मनाया, और 2551वां मोक्ष कल्याणक मनाया था। पर ये कहते हैं पावापुरी 100% सिर्फ श्वेतांबरों का है। उमथा के तीर्थ के बारे में गजब की, कहते हैं गुंडागर्दी की गई और 100 से भी अधिक भगवान हम लेके चले गए। इसमें कई शब्द इस तरह लिखे गए हैं, अगर हमने कहा तो आप कहोगे बाद में हम विवाद कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ा। इसमें इतनी गंदी बातें लिखी गई हैं, अब शब्द लिखे गए हैं, अगर आप सुनेंगे भौचक्के रह जाएंगे। इसलिए हम आपके सामने दूध का दूध और पानी पानी कर नहीं आएंगे। सियावा की बात करते हैं, ओ हो, मांगी और तुंगी। तुंगी तो जानते हैं आप, राम, सुवरी, हनुमान, नील, महानील, गव, गवाश आदि 99 कोड़ी मुनि राज गए हैं मोक्ष। और मांगी की बात करते हैं, कहते हैं वो तो हमारा ही है। 52 गजा, समझ गए आप, कहते हैं सबको मिल जाए सजा। वहां पर भी आदिनाथ तीर्थ इन्हीं का है। तारंगा जी और मथुरा 84 भी याद रखिए, कोई तीर्थ आपके मन में रह गया हो, आने वाले पन्नों में वह भी आ जाएगा। हाँ, 90 पेज पे आते रहो, 26 तीर्थ है टांटो जी। और टांटो जी में कहते हैं यहाँ की प्रतिमा उठा के नारेली लेके गए हैं हमारे दानवीर अशोक पाटनी जी बनवा रहे हैं उसको। सोचिए जरा उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। बीजापुर कर्नाटक की बात करते हैं, कहते हैं सहस्त्र पार्श्वनाथ तो हमारे हैं। इलोरा की गुफाएं में हाँ श्वेतांबर प्रतिमाएं हैं सारी, दिगंबर तो दिखते नहीं है, वस्त्र बाद में घिस दिए होंगे, शायद यही बात होगी। कहते हैं ASI ने इनको काम, तस्वीरें आती हैं अभी भी आसपास खंडगिरी की वहाँ की, जहाँ पर ये प्रतिमाओं को बदलते हुए रंगे हाथ पिक्चर पकड़ी गई हैं। कहते हैं ASI ने इनको रोक दिया काम करने से। बिजोलिया, कहते हैं सिंह की दहाड़ चल रही है आजकल, और उनका तीर्थ बिजोलिया के बारे में क्या कहानी लिखी गई है कि यह सुधा सागर जी के दौरान ही पता नहीं बन रहा, जो उठा एकदम सबके सामने आया, नहीं श्वेतांबर तीर्थ है। पालगंज सम्मेद शिखर जी, जहाँ से पहले यात्रा शुरू होती थी, वहाँ पर एक प्रतिमा बाद में जबरदस्ती रखी गई है। जानता है और कोई, सारी प्रतिमाएं दिगंबर हैं, लेकिन फिर भी एक भाई की प्रतिमा रख दी तो कल उसने कहा तुमने रुमाल पकड़ाया है, अब धोती ही खींच ली। मंदारगिरी, क्या बात है, वासुपूज्य स्वामी की मोक्ष स्थली, वह भी इन्हीं की है। वासुपूज्य भी कह देंगे हाँ श्वेतांबर ही थे, वस्त्र पहन के चलते थे, इसलिए तो मोक्ष लिया था उन्होंने। और हाँ, इस पेज पे है अगला है नंबर सांवला। अगला पन्ना पलटते हैं तो 33 शुरू होता है, तो सीधा जाकर माता की यानी जाकर माइंस की बात करते हैं। अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पे जो है ना तीर्थ, उसकी बात कर रहे हैं। साथ में कागदीपुरा, अभी दिखाया था वो छोटे महावीर जी की दिखाई थी ना वहाँ पर, कि गेट के पास ही कैसे बरसती है, कैसे अतिशय। चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ खो के आई थी। प्योर दिगंबर तीर्थ है, लेकिन नाम लिखना है, यह भी हमारा तीर्थ है। नरसिंहपुर यानी 12 वाले की, जहाँ पे 3 प्राचीन बिंब कंदोरे हैं, लेकिन नहीं, दावे हमारे हैं। रणथंबोर की बात करते हैं, माधोपुर के पास जो है, कहते हैं यहाँ पर जो जिनालय है सारी प्रतिमा जी हमारे हैं। गुलगांव की मेवाड़ की बात करते हैं कि जमीन से जो बिंब निकले हैं वह सारे श्वेतांबर हैं। मौजमाबाद की अभी चलन माइटी में वो दिखाया भी था, कैसी प्रतिमाएं हैं, अनोखी प्रतिमाएं हैं, पूरा दिगंबर तो झलकता है, पर कहते हैं यह तो वस्त्रधारी श्वेतांबर का साफ लगता है। रानीला, जिसका कल्याण किया गुप्ती सागर जी महाराज जी ने,
और किस रानीला को भी, जी हाँ हरियाणा की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं उस पर कंदोरा भी है, कचोटा भी है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। दाएं पन्ने पर बढ़ते हैं और सीधा जालरा पाटन से बात करते हैं। शांतिनाथ भगवान के तीर्थ के बारे में क्या बोलते हैं? खंडारगिरी, अभी रंगे हाथों पकड़े गए थे, मूर्तियां कैसे पलट रहे थे आपको भी दिखाया था, पर यहाँ का मानते हैं, कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। अगला लिखा है जहाजपुर। ओ हो, स्वस्ति भूषण माता जी क्या सोचेंगे इसके बारे में कि युवा इलाके भी जो बना रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, यह भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं आज लिखा है, कल दावा करेंगे, मुकदमा करेंगे, फिर 50-50 में बांट लेंगे, क्योंकि सौदा पटाने में भी होशियार हैं। जहाजपुर का आता है कुंभोजगिरी, क्या बात है। कहते हैं धर्मशाला के बाद जानबूझकर अपनी मूर्ति रख दी गई, विवाद चल रहा है। ग्योरू सोपा की, कहते हैं उन्हीं के कब्जों में हमारा तीर्थ है। चिंतामणि पार्श्वनाथ के, भेड़ासन, किशनगढ़, भिलोड़ा के तीर्थ की बात करते हैं। पैठन, क्या गजब की बात है। अगर ऐसे ऐसे पारस्परिकों के तीर्थों को इन्होंने बना लिया तो कहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि दीवार कहाँ खिंच रही है, बाहुबली गोमटेश्वर की बात हो रही है। 47वें नित पर मत कहना, कल इसको वस्त्र डाल देंगे और फिर कह देंगे श्वेतांबर थी, आपने वस्त्र घिस दिया होगा। एक कहते थे चड्डी बना दो, और एक आए हैं कि यह दिगंबर नहीं श्वेतांबर दावा है। सांगानेर जयपुर के आदिनाथ, क्या गजब की बात। शर्म आ जाती है जब कहते हम लड़ाते हैं। अरे ऐसी किताबें छपवा कर जब बंटवाते हो, अरे इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश में कोई कुछ भी लिख रहा है, और यहाँ पर भी कहा जाता है इतिहास को दोबारा लिखाई। आज 2550 में पूर्व ईसा पूर्व की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। भातकुली के बारे में, देवगढ़, सुधा सागर जी महाराज जी ने अभी इसको किस तरह रूप में बदला है, जाकर देखिएगा, आंखें चौंधिया जाएंगी। पर इन्होंने कहा सब कुछ सही कर दिया है, तो अब आप नाम, जैसे वो ना इंडिया ने बनाया है और बार दो मेड इन चाइना, तो बस ऐसे ही है। दिगंबरी देवर, बस नीचे मेड इन श्वेतांबर लिख दो, काम चल जाएगा। घोगा, नागफणी के धड़ेन्द्र पार्श्वनाथ, क्या गजब की बात है। अड़िंदा पार्श्वनाथ, सूरत के महुआ, पटना के सूलबद्री को भी कहते हैं ये हमारी निर्माण भूमि पर कब्जा कर, और ये नहीं, विवरण नीचे बहुत लिखा है। साथ ही उनके द्वारा दबाए गए अन्य तीर्थ भी हैं, जैसे कि सोनागिरी, कुंडलपुर के बड़े बाबा, अमरकंटक, मूड़बद्री, चांदखेड़ी, सरवाड़, गोलाकोट, ऐसे मेवाड़ मालवा के अनेक तीर्थ श्वेतांबरों के हैं। होश नहीं उड़े आपके? फिर आप कहोगे कि हम भाई भाई में लड़ा रहे हैं। यह आज किताब में लिखा है, कल अदालत पहुंचेंगे और फिर हम आपस में कहेंगे कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है, हम नहीं जग रहे हैं। इसमें गजब का लेख है, क्या गजब का लेख है, पढ़ के आगे चुनिए। आपको पहला पन्ना दिखा रहे हैं, कहानी सारांश में बता रहे हैं, 3 पेज की कहानी है। अरे बड़ी बढ़िया काल्पनिक कहानी है। क्या श्वेतांबर संघ परमात्मा का अंश है? जी हाँ। क्या लिखा है उन्होंने? ये जो कपड़े पहनते हैं ना, लज्जा के लिए। समझ गए आप कि क्यों पहनते हैं? लज्जा हेतु, लोक निंदा त्याग हेतु, शीत आदि परिचय आदि के निवारण हेतु। 22 परिचय से मतलब नहीं है, शीत उष्ण ग्रीष्म सहना नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। परिचय सहोगे कैसे सब कर पाओगे? आराम से परिचय नहीं सहने पड़ते, इसलिए इनके निवारण हेतु अनतिशयी साधु वस्त्र को धारण करते हैं। यह आगम वचन है, कहते हैं भगवंत का वचन है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है इन्होंने, आवश्यक वस्त्र और पात्र रखने की भगवंत की आज्ञा है। जो खुद दिगंबर केशलूच के बाद दीक्षा लेके चलते हैं, वो कहते हैं इन्होंने इनको कह दिया कि तुम्हें वस्त्र लज्जा के लिए रखने हैं, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए रखने हैं। क्या गजब का इन्होंने जैन धर्म को कहते हैं क्या कर दिया है, आप समझ लीजिए। कुछ हम कहेंगे तो आप कहेंगे हम अपशब्द बोलते हैं। यह भगवंत की आज्ञा है। इनके इसके अंदर बड़ा गजब का लेख है जो इन्होंने लिखा है। इनका दावा है कि 12वीं सदी के बाद श्वेतांबरी धर्म था, अब जाके चारित्र चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध शांति सागर जी ने नग्न रहना आरंभ किया। एक तो दिगंबरत्व और नग्नत्व में इन्हें फर्क नहीं समझ आता। बड़े शर्म की बात है कि जैन धर्मी एक भाई दूसरे के बारे में किस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है। कहते हैं 800 वर्ष तक नग्न परंपरा संपूर्ण विच्छेद हो चुकी थी। इनका स्पष्ट कहना है कि श्री श्वेतांबरों की मान्यता नवीन नहीं है, किंतु अविच्छिन्न रूप से चलती आ रही प्रभु श्री महावीर देव के शासन की मान्यता ही श्री श्वेतांबरों की मान्यता है। लेखों में आप पढ़ेंगे
तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर सरकार उधर कर रही है और ये मटिया मेट इधर चल रही है। इसमें एक बड़ी गजब की कहानी लिख दी है उन्होंने। इसमें एक दिगंबर भाई का नाम लेके लिखा है कि हमारे जब साधु आते हैं ना तो 15-20 चौके लगाने पड़ते हैं, एक में जाते हैं और उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किए हैं, पढ़ लीजिए आप। हमारे साधु आते हैं तो 15-20 चौके रसोई घोर आरंभ करवाने पड़ते हैं। वो केवल एक में ही लाभ मिलता है, बाकी सब दुखी होते हैं, अन्न बर्बाद होता है, गटर में जाता है। जो आहार के लिए भोजन बनाते हैं आप, वह गटर में जाता है, लोगों को प्रसाद के रूप में नहीं मिल पाता है, लोग उसका भोजन का भाग सहयोग करते हैं। अरे कहाँ कहाँ के शौतिक शुद्ध आहार की परंपराएं चलती हैं और यहाँ उन्होंने लिखा है कि वह अन्न गटर में जाता है। कहते हैं दिगंबर और नग्न में कोई फर्क नहीं है, वह नग्न रहने से मोक्ष नहीं मिलता है, नग्न तो त्रियंच भी रहते हैं। दिगंबर साधु से अधिक सहन दुख तो वह सहन करते हैं, किंतु जहाँ स्वाध्याय अहिंसा ही नहीं है, धर्म क्या होगा। विश्व भर के लोग कुछ समय हेतु प्रतिदिन वस्त्र का त्याग करते हैं, लेकिन उनके लिए मोक्ष संभव नहीं है। गजब का लेख है, पूरा नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं आती ऐसी बात सुना रहे हैं। गजब गजब गजब, कहानी बड़ी अच्छी बनाई है। दिगंबरों की उत्पत्ति कैसी हुई है यह बताइए। और इसमें लिखा है नाम है शिवभूति के बारे में, कि शिवभूति थे, रात को देर से आते थे। बहुत गजब की कहानी है। बाकी सारे कपड़े पहन के साधु चलते थे, श्वेतांबर परंपरा थी, दिगंबर कहाँ थी। तो शिवभूति आती रात को, उनकी पत्नी को इंतजार करना पड़ता था। उसने एक बार अपनी माँ से यानी सास से कहा कि भाई तुम इतनी देर में आते हैं, मेरे पति मेरे बस की इंतजार नहीं होता, मेरी सारी नींद खराब होती है। तो माँ ने कहा अच्छा ऐसा है तो कल से मैं जगूंगी, तू सो जाया करियो। अगले दिन फिर लेट आए शिवभूति जी। आए तो उसने कहा, माँ ने कहा जा, जहाँ जगा हुआ दरवाज़ा खुलता है वहाँ जा, आज दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और वह चले जाते हैं। फिर गुस्से में कहते हैं जा रहा हूँ मैं। जाते हैं तो शिवभूति जाते हैं तो वही उनके संप्रदाय का आश्रम उपासना खुला होता है, वहाँ पर लोग अध्ययन कर रहे होते हैं, है ना। और कहते हैं जाके उनका भी मुझे व्रत दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये संघ का भेद करेगा, उसे निकाल देते हैं। यानी उनके आचार्य नहीं देते हैं, ये कहानी लिखी हुई है। और कहते हैं फिर पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। उसके लिखा है राजा के पास जाते हैं, राजा कहता है शिवभूति जी आ गए हैं, इन्होंने दीक्षा ले ली है। उसको एक मूल्यवान कंबल रत्न प्रदान करते हैं, लालच में वह रख लेता है। आचार्य कहते हैं नहीं, कंबल रत्न तुझे रखना नहीं चाहिए। कहानी बड़ी रोचक बनाई गई है, एक इसलिए जैसे छोटे बच्चों को पाठ पढ़ाई गई है। हाँ, कंबल रत्न मना करते हैं, वह नहीं मानता है तो आचार्य उसके टुकड़े टुकड़े करके सब में बांट देते हैं। बस उसे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है वह फिर सब कपड़े उतार के चल देता है। डूब मरने वाली बात तो इसके बाद लिखी जाती है। आपको वही लाइन हम दोहरा देते हैं। आचार्य महाराज के बहुत समझाने के बावजूद भी हम शब्द नहीं बदलना चाहते, क्योंकि जब गंदे शब्द होते हैं हमारे मुंह से ना निकले, भगवान जो पढ़ रहे हैं उसी में से लिख जाते हैं। के बावजूद भी शिवभूति ने उनके बिल्कुल यथार्थ बात को स्वीकार नहीं किया, नग्न बनकर चलने लगा। उसके पीछे उसकी बहन साध्वी भी नग्न बनकर निकल गई, किंतु मार्ग में गणिका ने देख लिया और अपना व्यापार नष्ट हो जाएगा यह सोचकर 9 बार की सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। इन्होंने इतना बड़ा आक्षेप झूठा लगाया है कि दिगंबर आरिकाएं नग्न जाती थी। इस बारे में कोई अदालत में पहुंचेगा या कोई कहीं आवाज़ उठाएगा? क्या संतों के बीच में इस बात की चर्चा होगी? यह देखकर शिवभूति चुप रहा और दोनों भाई बहन हाथ पकड़कर साथ साथ विचरण करने लगे। इसके परिणाम में दिगंबर मत उत्पन्न हुआ। जैन समाज में पहचाने जाने वाले श्वेतांबर दिगंबर भेद हो गया। यह घटना महावीर स्वामी के निर्वाण से 609 वर्ष बाद हुई। यह कहानी बनाई गई दिगंबरों के जन्म की, और इसके बाद जो अब लिखा गया है वह इतना शर्मसार करने वाला है कि आप उसके बारे में सुनकर अगर नहीं खून खोलता है तो शर्म की बात कहना कि दिगंबर कुल में आपका जन्म नहीं होता है। 35 नंबर पेज पे आपके ऊपर मुंह पर जो थप्पड़ मारे हैं ना, वो साधुओं को लेकर निशाने पर मारे हैं। लिखा गया वर्तमान दिगंबर श्रमणों के आचार में कितना परिवर्तन हो गया उनके विहार में। सुन लीजिएगा आप किस साधु के लिए क्या लिखा गया है, समझने के लिए इशारदार काफ़ी है, बस नाम नहीं लिखे हैं, बाकी सब कुछ कहानी लिख दी गई है। डोली व्हीलचेयर का उपयोग सामान्य बन गया है। स्पीड बोट में बैठते हैं, वस्त्रित होने के बावजूद भी वस्त्र देखने जाते हैं और वस्त्र के उद्योग चलाते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। छोटे साधु को पैर धोने के बहाने स्त्रियां स्पर्श करती हैं। मोबाइल लैपटॉप इनके लिए माइक का हमेशा उपयोग करते हैं। पसीना साफ करने के लिए रुमाल रखते हैं। सरेआम अन्य पंथ पर अपशब्द बोलते हैं। उनकी भगवान की तरह आरती उतारी जाती है।
साधु माताजी एक ही स्थान पर ठहरते हैं, नए मैट बनाकर वहाँ कायमी निवास करते हैं। हम दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर जवाब देना हो तो इस ईंट का पत्थर से दे भी सकते हैं, पर देना नहीं चाहेंगे, केवल आपको जगाना चाहेंगे। मोर पंच से, मोर पीछ से आशीर्वाद और चटाई पर बैठते हैं। बिहार में गाड़ी और सामान साथ में रखते हैं, स्वयं के लिए दूषित आहार बनवाते हैं, स्वयं को पुष्पादि से पूजा करवाते हैं, स्त्रियों से स्पर्श कराते हैं। अगर ऐसे शब्द आपको सुनने को मिल जाते हैं, एक भाई पर आप वहाँ पहुँच जाते हो इकट्ठे होने के लिए, बना है सूरज सागर जी महाराज जी ने बनाया ना एक मंच। अगर आपको कोई जिम्मेदारी बनती है तो विरोध में मालूम चलेगा कि आपके अंदर सचमुच एक ताकत वाली कोई संगठन बनाया है। हम साफ कह रहे हैं कि गुरुवार अगर आपका संगठन मजबूत है तो इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। वे जो ब्याज पर पैसे का व्यापार करते हैं और साथ में उनका फिर हत्याकांड होता है, और इसके बाद जो है दो आपके लिए साधुओं के बारे में बोल लिया, अब आपको वह दो शब्द सुनाते हैं जो उन्होंने आपके लिए लिखे हैं। पूरी कहानी नहीं सुना रहे, आपसे बेटी पानी का रिश्ता खत्म करने की बात स्पष्ट लिख दी गई है। 42 नंबर पेज पर नीचे की 4 लाइनें पढ़ देते हैं आपके लिए। उनके मतलब आपके लिए लिखा गया है। दिगंबरों से किसी भी के कार्यक्रम में नहीं जाना, दिगंबर जिनालों में दर्शन वंदन करने नहीं जाना, दिगंबर पंडितों के पास अभ्यास नहीं करना, दिगंबरों के पुस्तक नहीं पढ़ना, और यह 43 पेज पर भी आगे जारी है। दिगंबरों की कोई भी सोशल मीडिया चैनल को नहीं देखना, हमारा नहीं देखते होंगे खैर। दिगंबरों के साधु माता जी के प्रवचन मत सुनना, नहीं सुनते होंगे। ये सब कहानी जो लिखी है सारी, ये बगैर सुने लिख दी गई है। दिगंबरों को समाज में कहीं प्रवेश नहीं देना। हम भाई भाई की बात करते हैं, अरे दीवार और खाई यह खोदते हैं। दिगंबरों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करना, दिगंबरों के किसी भी यात्रा धाम में नहीं जाना, भोजन साथ नहीं कर लेना, दिगंबरों को हमारे तीर्थों में कार्य हेतु नहीं रखना, दिगंबर ग्रंथों पर प्रवचन नहीं करना, अगर प्रवचन होता तो नहीं सुनना। किताब यहीं पर गिर जाती है हमारे हाथ से, जब शर्म आती है कि हम इसको पढ़ने के बाद भी, ऐसी किताबें दुनिया में मिलने के बाद भी हम चुपचाप बैठे हैं। आज आपको सिर्फ इसलिए सुनाया है, दीवारें तो खड़ी करी जा रही हैं, खाइयाँ खोदी जा रही हैं। अगर आप कुएं के अंदर मेंढक की तरह गिटर गिटर करते रहे तो पता नहीं चलेगा कि आपका इतिहास कब खत्म किया जा रहा है। कष्ट के समय पर हुंकार के लिए आवाज़ जागते रहिए, जगाते रहिए, अरे कुछ करने के लिए अपने हाथ पैर आगे बढ़ाते रहिए। सादर जय जिनेंद्र।